नमस्कार, मैं आमिर खान। पहलगांव के अंदर जो दहशतगर्दों ने, आतंकवादियों ने, जानवरों ने धर्म पूछकर जो लोगों पर गोलियां चलाई हैं, धर्म पूछकर जो लोगों की हत्याएं की हैं, धर्म पूछकर, नाम पूछकर, यहां तक कि धर्म की पहचान देखकर लोगों को मारा है, गोलियों से भूना है। इतना दर्दनाक मंजर हमने कभी नहीं देखा और इस चीज के लिए घोर निंदा, घोर भत्सना मैं करता हूं और साथ ही साथ अपने लोगों से, अपने भारतवासियों से यह अपील करता हूं कि आप सब मिलकर सरकार से एक अपील करें कि सरकार इस पर बड़ा एक्शन ले। पानी बंद करना, व्यापार बंद करना वो अलग बात है, वो अलग चीज है, लेकिन जो हमारे नौजवान साथियों की जाने गई हैं, किसी की शादी को 6 दिन हुए थे, किसी की शादी होने वाली थी, कोई परिवार के साथ थोड़ा सा घूमने निकल गया था, सबकी खुशियां जो छीनी है इन आतंकवादियों ने। मेरी सरकार से अपील है, गुजारिश है कि इन मौतों का बदला, जो 28 लोग मारे गए हैं, उनका बदला आप जल बंद कर दीजिए, नदी बंद कर दीजिए, खाना पीना उनका जो भी है बंद कर दीजिए, लेकिन मुझे और मेरे देशवासियों को उससे 10 गुना ज्यादा उनके सर कटे हुए चाहिए। वही मौत का मंजर उसके घर वाले भी देखें जो मौत का मंजर हमने देखा है। इसमें कोई दोस्ती नहीं, कोई यारी नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई लेन देन नहीं। मौत का बदला सिर्फ और सिर्फ मौत होनी चाहिए। हमारे 28 लोगों की मौत का बदला 2800 लोगों के सर चाहिए, उनकी सेना के जवानों के सर चाहिए। बल्कि मैं कहता हूं कि सेना के साथ साथ जिस तरह से हमारे सिविलियंस को, हमारे नागरिकों को, बेकसूर नागरिकों को मारा गया है, कुछ नागरिक उनके भी मार दिए जाएं। एहसास हो कि जिसका कोई गुनाह नहीं, जिसकी कोई गलती नहीं, जानवरों की तरह टूटकर उनको मारने का क्या मतलब होता है, क्या मिलता है। आप धर्म पूछकर, आज तक हम सुनते आए थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन यहां तो सरेआम धर्म पूछा गया। इससे बड़ी मैं कह सकता हूं कि त्रासदी हमने अभी तक नहीं देखी है। फिर सरकार से अपील करता हूं कि आप मौत का बदला मौत से लें और जल्द से जल्द जितना हो सके उतना जल्द। लेकिन इसमें मैं एक बात और कहूंगा कि वो आतंकवादी थे, लेकिन बहुत सारे लोग वहां पर जो मौजूद थे, उसमें घोड़ा खच्चर वाला वो मुस्लिम था, उसने हमारी बहन बेटियों की इज्जत बचाई। उसने पैसे भी नहीं लिए, उसने अपने गंतव्य पर उनको सकुशल छोड़ा। बहुत सारे कार ड्राइवर, कैब वाले, उन्होंने बिना पैसे के उनको उनके गंतव्य तक छोड़ा। वो भी मुसलमान थे। गांव से लोग निकल कर आए, वहां तकरीबन 2 से 2,500 लोग थे। जब यह हादसा हो रहा था, गोलियां चल रही थी, धर्म पूछा जा रहा था, तो उसी धर्म के लोग, जिस धर्म के आतंकवादी थे, उस धर्म के लोगों ने आकर हमारे देश के भारतवासियों के, हिंदू भाइयों की मदद भी की। हमें इस बात को भी मद्देनजर रखना होगा। आज जब हम इंटरव्यू सुन रहे हैं किसी की धर्म पत्नी का, किसी की बहन का, तो वो कह रहे हैं कि वहां के लोकल लोगों ने, मुस्लिम्स ने हमारी बहुत मदद की है। और बहुत सारे लोग थे वहां जिनकी मदद की और सकुशल वो आज घर पहुंचे हैं। मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं पहलगांव में
जो शहीद हुए हैं हमारे देश के नौजवान, हमारे देश की महिलाएं, पुरुष, बच्चे, जो यतीम हो गए हैं, जिनका घर उजड़ गया है, उन सब के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। सरकार से फिर गुजारिश करता हूं कि मौत का बदला मौत। उसके साथ साथ मैं आज बात करना चाहता हूं हमारे जाने माने राइटर मनोज मुंतशिर। सुना होगा नाम आपने। बहुत सारी फिल्मों के लिए उन्होंने गीत लिखे, संवाद लिखे, डायलॉग्स लिखते हैं, पटकथा लिखते हैं। मैं आपको बताता हूं, मनोज मुंतशिर, मुंतशिर उनका नाम नहीं है, उनका नाम है मनोज शुक्ला। ये ऐसे लोग हैं जो किसी भी मूवमेंट को कैश करने से नहीं चूकते हैं। दो बातें बताऊंगा आज मनोज मुंतशिर के बारे में। अनुराग कश्यप का जो विवाद चल रहा था, अनुराग कश्यप ने ब्राह्मण समाज के लिए कुछ बोल दिया था, हालांकि वो माफी मांग चुका है, माफी मांग लिया, हाथ जोड़कर माफी मांग लिया। उस पर मनोज मुंतशिर बिखर गया। अनुराग कश्यप को भिखारी तक कहा, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, तुम्हारे पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, तुम ब्राह्मणों पर कैसे इस बात को कर सकते हो? ब्राह्मण हमारे देश का मस्तक है। मान लिया मस्तक है, लेकिन मुंतशिर, तुमने ब्राह्मणों पर कोई बात आई तो इतना आग बबूला होने की जरूरत क्या थी? सिर्फ और सिर्फ तुमने एक वीडियो बनाकर डाला और जो ब्राह्मणों के बारे में ही था, 21 ब्राह्मणों के आपने नाम गिनाए उस वीडियो में कि इनके ऊपर आप अपने शरीर का गंदा पानी डालने की हिम्मत रखते हैं क्या, औकात रखते हैं क्या? इतनी बड़ी बात अनुराग कश्यप ने नहीं कही थी। बहुत सारे और लोगों ने, चाहे वो दलित समाज के नेता हो, चाहे वो उच्च समाज के नेता हो, उन सबके लिए बहुत सारे लोगों ने गलत सलत शब्दों का इस्तेमाल किया। आज तक आपने किसी भी शख्सियत के लिए आकर इस तरह के बयान, इस तरह की वीडियो नहीं डाली जो आपने ब्राह्मण समाज के ऊपर जो कटाक्ष, जो शब्द अनुराग कश्यप ने कहे, उसके लिए डाली। आप अपने आप को ब्राह्मण कहते हो, आप ब्राह्मण हो, शुक्ला हो। कौन होते हैं शुक्ला भाई? कौन होता ब्राह्मण? कौन होता है ठाकुर, या कौन होता है बनिया, या कौन? ये जात वात किस लिए लाकर रखी हुई है आपने? किस लिए लाकर रखी हुई है? इतने पढ़े लिखे हो तुम, इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए गाने लिख रहे हो, राइटर लिख रहे हो। फिर सबसे पहली बात तो यह बताइए कि आपने मुंतशिर अपने नाम के पीछे क्यों लगाया? क्यों लगाया मुंतशिर? मुंतशिर उर्दू का शब्द है। जब यह शब्द लगाया था तो आपको लगा होगा कि यदि मैं शुक्ला हटा देता हूं, तब आपका ब्राह्मण आपके अंदर मर चुका था, जगा हुआ नहीं था वो। मैं शुक्ला हटा देता हूं, मनोज मुंतशिर लिख देता हूं। वाह वाह, अवसरवादी इंसान, इतनी घटिया सोच रखने वाले इंसान आप हो मनोज। क्या आपने शुक्ला को फेंक दिया निकाल के? जबकि शुक्ला लगाने से ही आपको, आपका ऊपर माथे पर टैग लगता है कि आप ब्राह्मण हो। उस वक्त आपने शुक्ला को फेंक दिया। मैंने बहुत सारी जगह पर आपका नाम सिर्फ मनोज मुंतशिर पढ़ा है, शुक्ला कोई नहीं कहता आपको। और जब आपको लगा कि ऐसा धीरे धीरे ये चीजें खत्म हो रही हैं, तो आपने अपने आप को ब्राह्मणों के दायरे में लाकर समेट लिया। कलाकार की ना तो कोई जात होती है, ना धर्म होता है। तुम्हारे जैसे छोटी बुद्धि के लोग, मंद बुद्धि के लोग कलाकारों को बांट रहे हैं, इंडस्ट्री को बांट कर रख दिया है, नफरत फैला दी है, नफरत। मनोज, आज तुम ब्राह्मण हो गए, 21 अपने पूर्वजों के नाम गिना दिया आपने। और जब उर्दू में लिखते हो तब क्या होते हो आप? गाने लिखते हो, गजल लिखते हो, पटकथा लिखते हो, संवाद लिखते हो, जब उर्दू शब्द उसमें यूज करते हो तब कौन होते हो आप? ब्राह्मण होते हो, जाट होते हो, गुजर होते हो, मुस्लिम होते हो, ईसाई होते हो, सिख होते हो, कौन होते हो आप? पता ही नहीं होगा आपको कौन होते हो, क्योंकि
आपके पास काम आ रहा है, काम से पैसा आ रहा है, और पैसा आ रहा है सिर्फ लिखने की वजह से, और आप लिखते रहिए। सबसे पहली बात तो कि आप ब्राह्मण हो ही नहीं। यदि आप ब्राह्मण होते तो इतने अच्छे अच्छे गाने लिखने के बाद, जिन गानों से, जिन संवादों से आपको शौहरत मिली, आदि पुरुष फिल्म के अंदर जो आपने भगवानों के ऊपर डायलॉग लिखकर जो उनका मजाक उड़ाया है, उसके लिए आपको ना तो ब्राह्मण समाज माफ करेगा, ना ही देश माफ करेगा। कोई माफ नहीं करेगा आपको। ये शुक्ला हटाइए, ब्राह्मण हटाइए। आप ब्राह्मण नहीं हो, किसने कह दिया आपको? मुंतशिर का मतलब क्या होता बताइए आप मुझे। और गलत विचारधारा आप पेश कर रहे हो इंडस्ट्री के अंदर। अनुराग कश्यप के इर्द गिर्द भी नहीं ठहरते आप। उसने बेचारे ने माफी भी मांग लिया। तुमसे बड़ी शख्सियत है वो, तुमसे बड़ी सोच रखने वाला इंसान है वो। तुमने क्या क्या कह दिया उसको मैं कहना नहीं चाहता अपनी वीडियो में, क्योंकि तुम तो एक निम्न श्रेणी के इंसान बन चुके हो, कुछ भी कह देते हो। तुमने फिल्म के अंदर, मैं बता रहा हूं, आदि पुरुष के अंदर जो ब्राह्मणों का आपने मजाक उड़ाया, ब्राह्मण समाज पर जो कलंक लगाया आपने, वो आपको ध्यान नहीं है उसका। आपने याद है आपको, हर इंटरव्यू में आप उसकी सफाई देते घूम रहे थे। मैंने ऐसा, मैं डायलॉग बोल के नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि मैं धर्म के ऊपर इस तरह की बहस करना ही नहीं चाहता। आप सुन लेना इसके डायलॉग आदि पुरुष में जो लिखे हैं। इसने मजाक बना दिया श्री राम का, हनुमान जी का, कृष्ण जी का, जो भी उसमें कैरेक्टर थे भगवान के, सबका मजाक उड़ा के रखा है इसने, सिर्फ इसलिए कि अब तो मैं बड़ा राइटर हूं, मैं जो भी लिखूंगा सब लोग पसंद करेंगे। मिट्टी में मिल गया तुम्हारा नाम। गलत नजीर पेश करते हो आप जरा सी चीज के लिए। और आज पुलवामा के ऊपर आपने एक वीडियो डाला है, आपने वही चिंगारी छोड़ने की कोशिश की है कि या तो आप कलमा पढ़ लो, या हर हर महादेव बोल लो, चूड़ियां पहन लो, डर के बैठ जाओ। कब तक डरोगे? एक दिन मरोगे। बहुत सारी बातें कही हैं, मैं उन बातों को मैं बताता हूं कि इस तरह की गंदी चीजें मैं अपने वीडियो में कभी डालता नहीं हूं, लेकिन आपने गंद मचाने से पीछे नहीं हटते आप। मैं पहले भी कहा है कि धर्म पूछकर मारा उन्होंने, लेकिन वहां के कुछ मुस्लिमों ने मदद भी की है। वो भी उतने ही परेशान होते हैं आतंक से, लड़ाई से, झगड़े से, जितने हम लोग होते हैं। हम कैसे इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो उसने हमारा साथ दिया या नहीं दिया? और भी बहुत सारे लोग मारे जा सकते थे वहां, यदि लोकल लोग, हमारे जो यहां के पर्यटक थे, उनका साथ ना देते। आपने एक आवाज, आपने अपनी वीडियो में एक बात कही कि वहां के लोकल लोग मदद कर रहे थे, आतंकवादी धर्म पूछकर मार रहे थे, लेकिन एयरलाइंस की जिसकी टिकट 2000 की थी, वो टिकट 15,000 की कर दी। आपदा में अवसर ढूंढते हैं एयरलाइंस वाले। क्या सरकार उनको कह नहीं सकती थी कि ये क्या कर रहे हैं आप? वैसे ही परेशान है लोग, जो जेन्युइन किराया वो लीजिए आप। अपनी वीडियो में यह बात कही आपने, या यह बात कही कि वहां का जो खच्चर वाला था, घोड़े वाला था, उसने अपनी जान गंवाई हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा करने के लिए? बहुत सारे मुस्लिम भाई वहां के पानी की बोतलें फ्री में दे रहे थे कि आप फ्री में बोतलें लीजिए, पानी पीजिए, और खाना भी है यहां पर, खाना भी खाइए, कोई पैसा हम नहीं लेंगे। धर्म पूछकर मारने वाली बात इतनी जोर देकर आप बता रहे थे कि समझो कि आप, मतलब आपका बस चले तो जन क्या से क्या अनर्थ आप कर डालो इस धरती पर। हर इंसान के अंदर भगवान होता है, हर इंसान के अंदर खुदा होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक धर्म के सभी लोग जानवर हैं, आतंकवादी हैं। बहुत सारे लोगों ने रक्षा की है, वो 4 थे मारने वाले, और मेरे ख्याल से 400 कश्मीरी वहां जो मुस्लिम समुदाय से आते थे, उन्होंने हमारे देश के पर्यटकों की रक्षा की है। उनको सुविधाएं देने के लिए आगे आए हैं,
और ये बातें हमारी बहन बेटियों ने, हमारी वीडियो जो आ रही है सोशल मीडिया पर, उस पर साफ साफ कहा जा रहा है कि मुसलमानों ने बहुत हमारा साथ दिया है, हम उनकी बदौलत ही बचकर आगे, वरना हम भी मारे जाते। समाज में गंद फैलाने के लिए तुम ब्राह्मण हो, समाज को अच्छा मैसेज देने के लिए तुम ब्राह्मण नहीं हो। मनोज मुंतसिर शुक्ला तो तुम्हारा नाम है ही नहीं, क्योंकि तुम ब्राह्मण ही नहीं हो। मैं मानता ही नहीं तुम्हारी जैसी सोच वाले इंसान को। ब्राह्मण समाज साफ सुथरी सोच रखने वाला, अच्छा रास्ता दिखाने वाला, आईना दिखाने वाला और लोगों को एक पवित्र जीवन जीने के लिए प्रेरणा देने वाला ब्राह्मण होता है। तुम तो गंद फैला रहे हो समाज के अंदर, तुम तो मारने की बात कर रहे हो। मैं तुम्हारी किसी भी बात का समर्थन नहीं करता मनोज। अब पहले से लेकर आज तक, हां, जो गाने आपने लिखे हैं, कुछ डायलॉग्स लिखे हैं, उनको मैं सलाम करता हूं, लेकिन आज आपकी सोच मिट्टी में मिल चुकी है, खत्म हो चुकी है। मैं एक बार फिर पहलगांव में जो हमारे देश की हमारी बहन और बेटियां, हमारे बेटे, हमारे भाई आतंकवादियों के हाथों मारे गए हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। भगवान खुदा उनको इस दुख की घड़ी में साहस दे और जीने का हौसला दे और हिम्मत दे कि अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं और देश के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाए। मैं बहुत दुखी हूं, बहुत आहत हूं इस बात से, लेकिन तुम लोगों को मुद्दा मिलता है समाज में गंद घोलने का। खैर, आज इतना ही। मन उदास है। फिर मैं अपने भारी मन से सभी जो वहां पर शहीद हुए हैं सबको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।